खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। इस गांव के जितने भी गांव में है, लगभग 75 घरों से 2-2 हजार रुपया दिया। आखिर क्यों दिया? बोरिंग कराने के लिए कि महा बड़ा बोरिंग होगा, मगर वो भी बोरिंग नहीं हुआ। और 75 अगर घर से 75 व्यक्ति से अगर 2-2 हजार रुपया लेता है तो कितना हुआ? 75 दूनी 1.5 लाख। आपने 1.5 लाख रुपया लिया इस जंगलवासी बनवासी से। आखिर क्यों? कितना पैसा का भूख था आपको? कितना लालची थे आप? आखिर बात क्या है? और जब इन लोगों ने अपना मजदूरी, अपना बोरिंग का पैसा, अपने बच्चे का जो ठगने का काम किया, 40 बच्चे का पैसा, उन लोगों का जब पैसा इन गांव वालों ने जब मांगने का काम किया, जब विरोध करने का काम किया, तो उन्होंने क्या किया? ये वृद्धाश्रम, लाइफ केयर वृद्धाश्रम को उन्होंने बंद कर दिया। सरकारी पैसा इसमें खर्च करवा दिया गया। आप देख सकते हैं चापाकल सरकारी लगा हुआ है। आखिर लाइफ केयर वृद्धाश्रम को वृद्धा लोगों को देखकर यह चापाकल दिया गया था ताकि वृद्ध लोग शांति से रहेंगे, पानी पिएंगे। मगर ऐसे में मैं बता दूं, सरकारी फंड का पैसा भी लग चुका, वृद्धाश्रम पूरा बंद। बंद मतलब बंद। मैं बता दूं, अब डॉक्टर एमएस परवाज भ्रष्टाचार का प्रतीक अच्छा दे रहा है, मगर अब मैं बता दूं डॉक्टर एमएस परवाज का चौथा राज क्या है? जब विरोध करने पर इन्होंने पैसा मांगा तो यहाँ के कुछ लोगों को जेल पहुंचाने का धमकी दिया। क्या किया? जेल पहुंचाने का धमकी दिया। मगर मैं संजीव कुमार का फोन आ रहा है। नमस्कार, एबीपी न्यूज से बलजीत कुमार पासवान आज पहुंच चुके हैं सिद्धेश्वरी गांव, सोनो प्रखंड सिद्धेश्वरी गांव में वृद्धा आश्रम, लाइफ केयर वृद्धा आश्रम खुला था। उस वृद्धा आश्रम में आज पहुंच चुके। मैं दिखाऊंगा वृद्धा आश्रम में कारनामा क्या हो रहा था। वृद्धा आश्रम में जो गरीब लोग काम कर रहे थे, जो जंगलवासी थे, जो वनवासी थे, वो गरीब लोग यहाँ काम कर रहे थे, वृद्धा लोगों को सेवा कर रहे थे, वृद्धा लोगों को खाना बनाकर खिला रहे थे। और उनका डायरेक्टर डॉक्टर एमएस परवाज थे, जो कि डॉक्टर एमएस परवाज लगभग 10 लोगों का जो है पेमेंट देने का बात किया था, मजदूरी पे रखा था। मगर मैं बता दूं, यही है लाइफ केयर वृद्धा आश्रम। इस वृद्धा आश्रम में लगभग 10 से 20 वृद्धा लोग रहते थे। मगर मैं ऐसे में बता दूं, ये वनवासी का क्या गलती था? डॉक्टर एमएस परवाज जी, मैं पत्रकार बलजीत पासवान आपसे सवाल करना चाहते हैं। ये वनवासी, ये जंगलवासियों का क्या गलती था जो कि आपने 8 महीना खटाया, 8 महीना काम करवाया और इन लोगों का पैसा कहां गबन कर दिए आपने? जैसा कि इन्होंने कहा, इन लोगों ने कहा कि 8 महीना खटाया और 1 महीना का पेमेंट दिया, जबकि बात हुआ था कि 3000 रुपया मजदूरी करके देना है और उसके बाद दूसरा महीना से 6000 रुपया कर देंगे सारे लोगों का। तो ईमानदारी पूर्वक सारे लोग काम कर रहे थे। उसमें पत्रकार बलजीत पासवान भी यहां पर आकर वृद्धा लोगों को कई बार न्यूज कवर किया। मगर वैसे में मैं बता दूं डॉक्टर एमएस परवाज जी को,
कि जैसा कि इन लोगों का कहना है, जो वृद्धा लोगों में आपका स्टाफ था, आपका मिस्त्री था, उन लोगों का कहना कि 1 महीना का दिया, 7 महीना का पैसा नहीं दिया डॉक्टर एम एस परवाज। और जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। मगर मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, डॉक्टर एम एस परवाज जब वृद्धा आश्रम खोले थे तो इन लोगों का जो जंगलवासी वनवासी हैं, इन लोगों का जो है अपना लकड़ी काट कर खाना बनाकर वृद्धा लोगों को, डॉक्टर एम एस परवाज को, जितने लोग यहां आते थे गेस्ट, उन लोगों को खाना बनाकर विदा करते थे सम्मान पूर्वक। मगर इन लोगों का कहना है जो मैं लकड़ी से खाना बनाता था, जो जंगल से लकड़ी काटकर खाना बनाते थे, उसका भी डॉक्टर एम एस परवाज उस लकड़ी का भी पैसा नहीं दिया, रख लिया। मगर मैं ऐसे में कह देना चाहता हूं, वनवासी जंगलवासी को अगर पैसा कोई रख लेता है, वो भी खटाकर, वो भी महिला और जेंट्स, आप जान सकते हैं कि ये लोग कितने गरीब हैं। इसमें कोई दूरा नहीं, जंगल से लकड़ी काटकर बेचना, समझाना, सबको अपने पेट का प्यास बुझाना। मगर मैं ऐसे में कह देना चाहता हूं, डॉक्टर एम एस परवाज जो लाइफ केयर वृद्धा आश्रम के डायरेक्टर और हॉस्पिटल भी चला रहे हैं सोनों में, ऐसा में इन्होंने जो कहा, अब सुन लीजिए, दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं, जो मैं बोलने वाला हूं, धमाका उड़ने वाला है, दिल डालने वाला है, आपका जमीन से पैर घिसक जाएगा। अब वो क्या है मैं बता दूं, अभी बोलिए कि डॉक्टर एम एस परवाज का काला करतूत, अब मैं दिखा दूं कि डॉक्टर एम एस परवाज का महाकाला करतूत क्या है, वो मैं दिखाने वाला हूं। दर्शकों दिल थाम लीजिए, वही डॉक्टर एम एस परवाज जो लाइफ केयर वृद्धा आश्रम को चला रहे थे, जो चंदा मांगकर चला रहे थे, जो चंदा मांगकर ठगने का काम कर रहे थे, जमुई जिला से चंदा लिए हैं, कई चौकी, कई कितने चंदा, कई सरकारी फंड लेकर, आप देख सकते हैं, यहां चापाकल है, देख सकते हैं डीडीसी का कितना फंड लिया गया। मैं दिखा दूं, यह भी चापाकल सरकारी है। और आज अगर लाइफ केयर वृद्धा आश्रम बंद हो गया है तो यह सरकारी खजाना, सरकार का नुकसान लगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? आपने किसी तरह लगवा दिया, मगर आपने चालू है कि नहीं? चालू देखते हैं, चालू तो है, चलिए इतना गनीमत है कि चालू है। मगर मैं ऐसे में बता दूं, डॉक्टर एम एस परवाज का फिर तीसरा कारनामा, दूसरा कारनामा, चौथा कारनामा बताने वाले हैं। मैं बता दूं कि इस गांव में लगभग 40 बच्चे को पढ़ाने के नाम पर, मैं बता दूं दर्शकों, दिल थाम लीजिए, 40 बच्चे को पढ़ाने के नाम पर 2-2 हजार रुपया लिया है डॉक्टर एम एस परवाज इस लाइफ केयर वृद्धा आश्रम में। इस गांव के बच्चे से, 40 बच्चे से 2-2 हजार रुपया पढ़ाने के नाम पर लिया, मगर आज तक इस गांव के बच्चे को डॉक्टर एम एस परवाज पढ़ाने का काम नहीं किया, बलगलाने का काम किया कि 2000 में नाम लिखाएगा, फ्री में पढ़ेगा, कपड़ा देंगे, जूता मोजा देंगे। मगर क्या किया, 40 बच्चे का, अब 40 बच्चे का काउंट कीजिए तो 40 दूनी 80 हजार रुपया आपने ऐसे वनवासी को, ऐसे गरीब आदमी को आपने 40 दूनी 80 हजार रुपया ले लिया। यह शर्म की बात है, माइंड से सोचिए, शर्म की बात है। डॉक्टर एम एस परवाज से मैं कहना चाहता हूं, मगर मैं अब बता देता हूं तीसरा कारनामा क्या है। इस गांव के जितने भी गांव में है, लगभग 75 घरों से 2-2 हजार रुपया दिया। वृद्धाश्रम बंद हो गया, पैसा जो लेबर साहब, मिस्त्री साहब के बाकी पैसा है नहीं दिया गया, इसलिए
इसमें आज जो इतना ही यहाँ खटता था। आप किस पद पर थे? आप क्या चीज का काम करते थे? हम यहाँ अपना काम है गेट वाला काम है, पहरेदार। और पहरेदार थे। हाँ। तो आपके साथ आपका कितना दिन का पैसा बाकी है? बहुत पैसा बाकी है, कितना दिन का? कम से कम 40 या 50,000। 50,000 बाकी है आपका। हाँ। तो पैसा आप मांगे नहीं क्या? हम बोलते कितना बार बोल बोल के रखे, हाँ मिले, हाँ मिले। ओ हाँ मिलेगा मिलेगा। हाँ। तो हाँ मिलेगा मिलेगा करते करते वृद्धे आश्रम बंद हो गया। बंद हो गया। आपका 40-50,000 डॉक्टर एम एस परवाज रख लिया। हाँ, हर आदमी उतना 20,000 40,000 पैसा रखा होगा डॉक्टर एम एस परवाज? लगभग एक अंदाजे 3 2 4 5 6 आदमी, 10 आदमी का। 10 आदमी को रखा। 11 आदमी के हैं। अच्छा, वो 10 महिला थे, जेंट्स था? महिला भी जेंट्स भी दोनों था। दोनों। वो महिला जेंट्स क्या चीज के लिए काम करता था वृद्धाश्रम में? यहाँ खाना बना रहा था, महिला लोग का। ओ, खाना बनाता था। हाँ। सेवा वगैरह यही सब करता था ना? ऐसा में झाड़ू मारता। देखिए मतलब के ठीक है, बोरिंग वाला पैसा भी लेके आए हम, ठीक है। बोरिंग का पैसा? हाँ, बोरिंग का पैसा भी लेके आए। 2,000 रुपये हमको जमा किए हैं, वो पैसा भी लेके गए हैं। मतलब कहाँ पे बोरिंग करवाने की बात था? यहीं पर मतलब कि हमारे सीधे सीधी में मतलब ये काम, ठीक है। 3 जगह बोरिंग करने वाला सब पैसा मतलब के जमा कर दिए, मतलब के सब गाँव मिल के मतलब के 2,000 रुपये का सब। कितना आदमी पैसा जमा हुआ? हाँ, पैसा जमा किए होंगे? कितना आदमी लगभग है मतलब के ये मतलब के 20-30 आदमी है, मतलब के सब जमा किए हैं, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनीता मुर्मू हुआ। आप लोगों का क्या मांग है? हम लोग का मांग है सर, जितना दिन ये दोनों भाई, ये मास्टर साहब मेरा हस्बैंड से बात किया था डॉक्टर साहब जी। तो जितना दिन सलाह रूप से चला उतना दिन तो ठीक ही रहा जी। तो बाद में धमकी कभी कभी दे रहा था कि आश्रम जला के जाएंगे या ये दोनों भाई को फंसाएंगे। किनको फंसाएंगे? मेरा मास्टर साहब को और मेरा पति को। अच्छा, आपका मास्टर साहब और आपका पति को फंसाएंगे? हाँ, फंसाएंगे। हम जला के जाएंगे, ये दोनों भाई को हम फंसाएंगे, आग लगा देंगे और आपका परिवार को फंसा। हाँ, पर पूरा गांव वाला भी फंसाएंगे। क्यों? हम कर देंगे कि हम लोग ये नहीं चलाने देता है। हम लोग पैसा मांग रहे थे ना, तो उसी समय वो सब अब मतलब आप अपना मेहनत यानी कमाई का पैसा मांग रहे हैं, तो वो हाँ जलाने का धमकी दे रहा है। वही धमकी। अच्छा, आगे क्या? अच्छा, वो क्या लग रहा है कि आश्रम तो आज बंद हो गया है, आश्रम तो जला भी नहीं है, आश्रम तो स्वच्छ है। थोड़ा दिखा दीजिए आश्रम को। ये आश्रम देख सकते हैं, जला उला कहीं नहीं ना? सुरक्षित है, मगर डॉक्टर एम एस परवाज इन गरीब महिलाओं को धमकी दिया है कि अगर तुम लोग हमसे पैसा मांगोगी, जो मुआवजा काम करती थी वो पैसा मांगोगी, तो मैं आग लगाकर आप लोगों को फंसा दूंगा। अच्छा, मतलब यही धमकी मिल रहा था। ये पेमेंट अगर आप मांगना चालू कर दिए तो वो धमकी देना चालू कर दिए? हाँ, चालू कर दिए। क्या बोला? पूरा गांव को फंसाएंगे? हाँ, पूरा गांव को फंसाएंगे, ये दोनों भाई को पूरा फंसाएंगे। अच्छा, मतलब मेन मुदाले में आपका भाई रहेगा? हाँ, मेरा हस्बैंड। आपका हस्बैंड? हाँ जी। अच्छा, आपका हस्बैंड और आपको रखेगा मेन मुदाले में? और मेरा मास्टर साहब जो है ना वो। अच्छा, ये सभी लोग का जो है आरोप में डालेंगे और फंसाएंगे। मेन मुदाले बनाएंगे जी। अच्छा, क्या लग रहा है ये तो सब कुछ सुरक्षित है, यहाँ पे देख रहे हैं पेड़ पौधा सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, आज तो जला उला कुछ नहीं है। हम लोग और आश्रम में कोई लोग हैं, बूढ़ा बुजुर्ग हैं? अभी नहीं है। सब यहाँ से कब गया? जो था ना 2-3 गो था ना, वो 5 गो लगभग यहाँ से लेके चला गया है। वो अपना नहीं आया था, वो डॉक्टर अपना ड्राइवर को भेज दिया अपना एम्बुलेंस से। अच्छा। गादा भी थोड़ा सा लेके चल गया और पंखा सब था वो भी थोड़ा लेके चला गया, थोड़ा छोड़ दिया, और वृद्धा लोग को भी लेके चल गया। अच्छा, हो सकता है डॉक्टर साहब कल जो है यहाँ से ले गए, उसका कुछ प्रूफ है कि आप यहाँ से ले गए सब कुछ? वो तो कल आपको जलाने का धमकी दे रहा था, हो सकता है कहेगा कि यहाँ चोरी करवा दिया है सब। कैसे बोलेगा सर? हम लोग तो उतना तो मोबाइल पर खींच के हम रखे हैं। आप फोटो खींच के रखे हैं? जी। जो डॉक्टर साहब यहाँ से ले गए? डॉक्टर साहब नहीं, उसका ड्राइवर आया। हाँ, तो वीडियो बना लिए हैं जी। आपके पास प्रूफ है ना? जी। तो हाँ, प्रूफ रखिए बचने के लिए, नहीं तो फंसने के लिए तैयार रहिए। क्या सोच लीजिए कि ये कारनामा, ये करतूत यहाँ चल रहा। पीछे भी महिला है, जाने भी महिला से। क्या नाम हुआ आपका?
क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? क्या कितना दिन का पैसा नहीं मिला? पीछे हाँ तो कितना दिन से 1 महीना से पैसा नहीं तो सभी लोग यहाँ के मजदूर हैं, सभी लोग यहाँ काम करते थे। सुनिए ना थोड़ा सभी को पैसा नहीं मिला। तनी तनी मिले है का हजार। अच्छा बोला कि जैसे सुनिए में आ रही है कि बोल रहे हैं कि आलम का तला। वो बोला कि जलाने और ये करने का धमकी दे रहा, सही में क्या? हाँ सही में राजा जाने वाला को हम लोग रोक ले आलम का तला सबको फंसा देंगे। सबको पता है। हम उधर का रोड से पैसा करवा रहे थे। मित्रों हम बता दें कि यहाँ जो है इस सभी महिला को जी हाँ काम कर रही थी। 1 जनवरी से कितना पैसा दे रहा था एक महीने? महीना में कितना गच्छा था? 3,000 महीना। उसके बाद कुछ बढ़ाने की भी बात किया था। जी कितना बढ़ाने की बात किया था? बोले 5 देंगे। 5 देंगे। 5,000 तो 9,000 जो दिया है उसमें 3,000 रुपये महीना करके क्या महीना का दिया? वो तो पता नहीं। मगर मतलब 9,000 एक साल आप काम किए जी और उसमें 9,000 रुपया दिया जी और 3,000 रुपया करके गच्छा था। उसके बाद फिर बोला था कि 2 महीने के बाद फिर बढ़ा देंगे। जी। सच है ना? हाँ उसके बाद 5,000 महीना। हाँ 5,000 के महीना से अभी तक कितना मिला? 5,000 रुपये तो अभी आश्रम भी बंद हो गया, पैसा भी नहीं मिला। अच्छा आश्रम बंद क्यों हुआ था, ये जानकारी है आपको? पता तो नहीं, वो तो पता नहीं है। तो आप लोग काम नहीं कर रहे थे सही ढंग से, इसीलिए और 6 महीना खाली रहते यहाँ। कितना महीना में भाड़ा में बात हुआ था? महीना में देखी न 5,000। 5,000। हाँ इतना बड़ा जगह जमीन का हाँ 5,000। हाँ ओहो बोल के वहाँ और के महीना का पैसा दिया? 1 टका नहीं मिलले। 1 रुपया 8 महीना ना 1 रुपया भी नहीं। नहीं सर काहे दिल को लड़ाई झगड़ा कर लो कि कहीं लग रहा ओकरा नहीं आवा तो कौन ची मांगबा बे? तो लड़ाई झगड़ा किए थे डॉक्टर परवाज से, पैसा नहीं दिया। हम नहीं लगा झगड़ा कर लिया, हमें दिखने नहीं आवा तो क्या करबे हमें? अच्छा तो और जितना साथे काम करे सबके पैसा दे दिल गए? नहीं थोड़े थोड़े दिल को ओकरा सब हम निशाना दिल को तो सब 1 रुपया नहीं दिल? नहीं। फिर क्या घटना हुआ? तो उसका ड्राइवर था, तो यहाँ पर आया था ड्राइवर, डॉक्टर रह गया यहाँ पर, उसका ड्राइवर गया गांव तरफ, तो एक बकरू था वो दबा दिया, मर गया। मर गया? हाँ मर गया। किनका पकड़ू था? मेरा था। आप ही का था? हाँ मेरा वाला था। कितना बड़ा पकड़ू था? ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा जितना बड़ा था। क्या महीना का था पकड़ू? हो गया 5-6 महीने का था। 5-6 महीना का था। पैसा मिला है? नहीं दिया है, बोला था अच्छा देंगे तो नहीं दे दिया। अच्छा एक्सीडेंट कर लिया, पैसा भी नहीं दिया? हाँ नहीं दिया। और हम आया था फिर यहाँ पर, यही बेरा हम आया था, वो भी आया था 2 दिन में। तो हमको पूछा आप ही का बच्चा था बकरू? कहते हाँ हम मेरा था। अच्छा कितना बड़ा था? हम बोल दिए कितना बड़ा रहेगा, जितना था हम तो बोल दिए हैं उसको। ड्राइवर को देखा यार बोल दिया, तो ठीक है पैसा दे दे। अच्छा लेकिन पैसा नहीं दिया है। कितना मांगे थे उस समय? ज़्यादा नहीं मांगे थे, खुशी से हम बोले क्या हमको 20 था डॉक्टर घर का, ऐसे लग रहा था पहले। हम तो ज़्यादा नहीं दे, 1200 रुपये दे दीजिए। 1200 रुपया? हाँ। और बकरू का जान भी चल गया। हाँ। और पैसा भी नहीं दिया? नहीं दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब अगर आज आ जाते हैं तो क्या पैसा ले पाएंगे उससे? आएगा तो मांगेंगे ना, हम उसको बोलेंगे। अब पैसा नहीं देगा तो? पैसा नहीं वो देगा तो क्या कीजिएगा फिर आगे? ये जैसा दीवार जैसा राजमिस्त्री। राजमिस्त्री। हाँ तो क्या हुआ? तो 1 महीना 10 दिन काम किया। 1 महीना 10 दिन काम किए। तो कितना मजदूरी डेली पर काम किए? 500 रुपया। 500 रुपया। तो कितना पैसा दिया? मतलब 2,000 रुपया दिया है। 1 महीना 10 दिन काम किया 2,000? 2,000। अब बाकी पैसा क्या बोला? बाकी पैसा तो बोला देगा। हम लोग को सोचा तो इधर तो आता जाता है, इसीलिए वो देगा। और फिर मेरा बुतरू के जैसा है, 2 बच्चा के जैसा 2,000 रुपया कर 4,000 रुपया ले आया। 4,000 रुपया काहे लिया? जो वो बोला कि जैसा स्कूल में भर्ती करने के लिए। सरकारी स्कूल में भर्ती कर। हाँ और जैसे हाँ वो भी भाग गया, पैसा भी लेके चल गया। डॉक्टर परवाज भी भाग गया, वृद्धाश्रम भी खाली, आपका भी पैसा गया। कितना पैसा मोटा मोटी आपको लेके चल गया आपका MS परवाज? और ये मेरा पुथु भी यहाँ काम किया था। अच्छा पुतों का भी पैसा चला गया? हाँ वो भी चला गया। आपका पैसा लगभग कितना गया? 500 का के जुड़ने का जैसा 1 महीना 10 दिन का कितना हुआ?